हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल्स। आपको पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो उसके साथ एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है। तो क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, वो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। द फॉलोइंग आर सम क्वालिटीज़ दैट ए सॉफ्टवेयर मैनेजर शुड हैव। फर्स्ट, हायरिंग स्किल। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और उसके लिए हमें कंपनी को पर्सन्स हायर करने हैं तो सॉफ्टवेयर मैनेजर के पास क्या होना चाहिए, हायरिंग स्किल होना चाहिए। मतलब उसे ये डिसाइड करने आना चाहिए कि कौन सा पर्सन जो है वो राइट पर्सन है इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा पर्सन जिसमें स्किल नहीं है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए फिर भी उसको वो हायर कर ले। उससे ड्रॉबैक क्या होगा कि उसको प्रॉपर स्किल नहीं होने की वजह से जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग नहीं बन पाएगा। तो मैनेजर्स के अंदर हायरिंग स्किल्स होनी चाहिए कि वो राइट पर्सन को चूज़ कर सके। फ्यू डिसीजंस आर एज इम्पॉर्टेंट एज हायरिंग डिसीजंस। प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब सीम्स ऑब्वियस बट एट द सेम टाइम डिफ़िकल्ट। तो हायरिंग डिसीजन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन में आता है जिसमें राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करना होता है मैनेजर को। बट ये लगता है कि सिंपल टास्क है बट इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर सॉफ्टवेयर मैनेजर जो है वो राइट पर्सन हायर नहीं करेगा तो कंपनी को लॉस ही होना है। तो मैनेजर के पास एक हायरिंग स्किल होनी चाहिए। कस्टमर इंटरफेस स्किल। अवॉइडिंग एडवर्सरियल relationships among stakeholders is a prerequisite for success। मैनेजर में कस्टमर इंटरफेस स्किल होना चाहिए। मतलब जिस कस्टमर के लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं उसके साथ उसकी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, उससे उसे आर्ग्यूमेंट नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर वो सही बिहेवियर नहीं रखेगा अपने कस्टमर्स के साथ तो कोई उससे प्रोजेक्ट बनवाने क्यों आएगा। तो अगर मैनेजर में कस्टमर इंटरफेस स्किल नहीं होगी, अगर प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं होगी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स मतलब जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं उनके साथ अगर उसकी रिलेशनशिप सही नहीं रहेगी तो उस केस में वो आगे जाके कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कंपनी को नहीं देगा। तो मैनेजर के पास कस्टमर इंटरफेस स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। तो सक्सेस ऑफ दी कंपनी किस पे डिपेंड करती है, मैनेजर है कि रिलेशनशिप हमेशा जो है स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे होने चाहिए, उनके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्किल इज़ डिसीजन मेकिंग स्किल। जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं जहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा मैनेजर को कि क्या सही करना चाहिए जिससे सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली डेवलप हो सके। तो ऐसे बहुत सारी जगह आएंगी जहाँ पर मैनेजर को जो है डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस टाइप से टीम से काम करवाना है जिससे प्रॉपरली जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो डिसीजन मेकिंग की स्किल होनी चाहिए मैनेजर के पास कि क्या राइट ऑप्शन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वी नो दैट अ गुड लीडर रन इनटू प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये हमेशा रहेगा कि जो लीडर है उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके लिए उसको राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट स्किल इज़ टीम बिल्डिंग स्किल। द मैनेजर शुड इस्टेब्लिश ट्रस्ट, मोटिवेट प्रोग्रेस, ट्रांजिशन एवरेज people into top performers, eliminates misfits and consolidate diverse opinions into a team direction। जिस टीम को मैनेजर जो है वो लीड कर रहा है उस टीम बनाए रखने के लिए कि वो प्रॉपर वर्क कर पाएँ विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स और सही डायरेक्शन में वर्क कर पाएँ, उसके लिए मैनेजर में टीम बिल्डिंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजर को अपना ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा टीम के बिटवीन, मोटिवेट करते रहना पड़ेगा उन्हें कि वो सही से काम करें और जो एवरेज पीपल हैं उनको टॉप परफॉर्मर्स बनाने के लिए वर्क करें, उनको मोटिवेट करें। जो मिसफिट्स हैं, जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं उनको हटा दें प्रोजेक्ट से, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं बिटवीन टीम मेंबर्स, सबके अगर ओपिनियंस अलग अलग हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को टीम डायरेक्शन में लेके जाने का वर्क भी किसका होता है, मैनेजर का।
इफ़ेक्टिव टीम मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर को करना पड़ता है, जिससे सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। नेक्स्ट इज सेलिंग स्किल। सक्सेसफुल मैनेजर्स मस्ट सेल ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन डिसीजंस एंड प्रायोरिटीज, selling achievements against objectives. In practice, selling requires continuous negotiation, compromise and empathy. तो जो सक्सेसफुल मैनेजर होता है उसके पास एक सेलिंग स्किल होनी चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स को, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सेल कर सके। मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ और सिंपैथी, एम्पैथी रखी जा सकती है, यानी किस लिमिट तक प्राइस को कम करके ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट जाके स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट को सेल किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो सेल करने आते हैं प्रोडक्ट, तो वो क्या करते हैं, वो आपको हर तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि आप उनका प्रोडक्ट जो है वो परचेस कर लो। वो कहेंगे आपसे ये प्राइस तो इतनी थी बट हम आपको इतनी दे रहे हैं। या आप किसी शॉप पे जाते हो तो वो अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या करते हैं, आपको इम्प्रेस करते हैं, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को परचेस ही कर लें। तो सेम सेलिंग स्किल जो है वो मैनेजर को आनी चाहिए कि किस टाइप से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को स्टेक होल्डर्स को सेल करना है। यहाँ पर एम्पैथी का मीन्स होता है सिंपैथी टू रिकॉग्नाइज फीलिंग्स, थॉट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर्स की फीलिंग्स, थॉट्स और एटीट्यूड्स को समझते हुए नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ के साथ कैसे उसको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सेल करना है, वो सेलिंग स्किल मैनेजर के पास होनी चाहिए।